नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीन वॉर रूम ने 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी शुरुआत की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए 29 सितंबर को सीएम केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी, जिसकी निगरानी के लिए ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि वॉर रूम के जरिए 28 डिपार्टमेंट के कामकाज पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा ग्रीन ऐप के जरिए मिली शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा। पिछले साल की बात करें तो करीब 17,000 शिकायतें मिली थी, जिनका समाधान किया गया। साथ ही गोपाल राय ने कहा है कि हम इस वॉर रूम के जरिए पराली पर भी नजर रखेंगे, ताकि पराली जलाने के मामलों में भी कमी आए। इस वक्त हम उसी ग्रीन वार रूम में मौजूद हैं, जिसे आज दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। सबसे पहले आपको वार रूम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो काम कर रहे हैं, और ये एक्सपर्ट यहीं से पूरी टीम की निगरानी करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के खिलाफ टीमें काम कर रही हैं। कहीं पर अगर कोई कमी रहेगी तो तत्काल यहां से उन्हें संदेश दिया जाएगा कि वो इस तरीके से काम करें, ताकि जो पोल्यूशन का स्तर है वो जल्द से जल्द कम हो। साथ ही इस वार रूम के जरिए जो ग्रीन ऐप दिल्ली सरकार ने तैयार किया है उसकी भी मॉनिटरिंग होगी, और जो दिल्ली की जनता शिकायत देगी उसका निदान भी इसी वार रूम के जरिए होगा। और आप देख सकते हैं कि खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी यहां पर बैठे हुए हैं। जो टीमें यहां पर काम कर रही हैं उनकी खुद निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से टीमें काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात गोपाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ग्रीन वार रूम किस तरह से काम करेगा और कैसे उन टीमों की मॉनिटरिंग करेगा जो जमीनी स्तर पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, ग्रीन वार रूम आज से शुरू हुआ है और ये 24/7 आज से काम करेगा। ग्रीन वार रूम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 15 सूत्री एक्शन प्लान घोषित किया है, उन सभी एक्शन प्लान पे क्या ग्राउंड पे हो रहा है, कैसे टीमें काम कर रही हैं, उन सबको कंट्रोल करने का और मॉनिटरिंग करने का काम करता है। एक तरफ डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, साथ ही साथ जो ग्रीन दिल्ली ऐप है, मैं दिल्ली के लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल पे इसे डाउनलोड करिए। दिल्ली के किसी कोने में कहीं भी अगर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि अगर दिख रही है, आप फोटो खींच करके इस पे ज़रूर कंप्लेंट करिए। ये दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में आपका भी बहुत बड़ा रोल होगा। ये जो कंप्लेंट है वो सीधे वार रूम में आती है। इस वार रूम से उस 28 विभागों का हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, यहाँ से सीधे उनको भेजी जाती है, वो उस पर काम करते हैं। जब उसका समाधान हो जाता है उनको फ़ोटो खींच करके फिर वार रूम में भेजना पड़ता है, और उसका रिकॉर्ड सारा चेक किया जाता है, कितनी कंप्लेंट आई, किसका निस्तारण हुआ। जहाँ पे डिले हो रहा होता है यहाँ से वार रूम से उनके अधिकारियों को फ़ोन जाता है, और उस पर फिर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं कि जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो सके। तो इस बार चाहे वो जनता द्वारा दी गई शिकायतें हों या फिर जमीनी स्तर पर जो टीमें काम कर रही हैं वहां पर किस तरीके की दिक्कत आ रही है उसकी मॉनिटरिंग हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जो कहा जाए एक तरीके से एक्सपर्ट की टीम यहां पर लगाई गई है, वो किस तरह से काम करेगी। और खास तौर से आपने कहा कि सैटेलाइट के जरिए भी पराली पर निगरानी रखी जाएगी, तो वो किस तरीके से की जाएगी। देखिए, वार रूम की जो पूरी टीम है इस बार हमने लगभग डबल किया है। उसका मकसद ये है कि हम पहले की अपेक्षा और बेहतर काम कर सकें। जैसा मैंने कहा, पब्लिक से जो कंप्लेंट आती है उसकी मॉनिटरिंग जो है ये टीम करेगी। दूसरा, जो डिपार्टमेंट्स को टास्क दिए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग ये टीम करेगी। तीसरा, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं पूरे देश भर में पराली जलने की क्या घटनाएं हैं उसको मॉनिटर करेगी। दिल्ली के अंदर जो अलग अलग सेंटर्स हैं उनका AQI लेवल क्या है उसको मॉनिटर करेगी। PM10 PM 2.5 की मात्रा कैसे अप डाउन हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी जो हो रही है उसकी रिपोर्ट क्या कह रही है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। हॉट स्पॉट्स के क्या सिचुएशन है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो सारे जो जगह जगह से सारी रिपोर्ट को गैदर करना, उसको एनालाइज करना और उसका सरकार को रिपोर्ट देना, ये वार रूम करेगा। जो स्क्रीन पर रेड स्पॉट दिख रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? संकेत ये दे रहे हैं कि कुछ जगहों पर छिटपुट पराली जलने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। अगर हम पिछले साल की अगर देखें तो पिछले साल धीरे धीरे आपको छिटपुट जो रेड दिख रहा है, ये धीरे धीरे ज्यों ज्यों घटनाएं बढ़ती हैं वो पूरी तरह से रेड हो जाता है, और हमें पता चलता है कि भाई किस एरिया में कहाँ पर ज़्यादा
पराली की घटनाएं हो रही हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग जो है उन सरकारों से संवाद करने की कोशिश। देखिए, दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, एनसीआर के जो राज्य हैं, उनके साथ भी लगातार हम संपर्क कर रहे हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पिछले साल से पराली जलने घटनाएं कम हों, जिससे कि दिल्ली के लोगों को और राहत मिल सके। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ग्रीन वार रूम के जरिए पूरी दिल्ली पर दिल्ली सरकार निगरानी रखेगी और 24/7 जो यहां पर एक्सपर्ट काम कर रहे हैं वो हर एक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। निश्चित रूप से हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, और उसमें निश्चित रूप से जो ग्रीन वार रूम है एक बड़ा कारगर हथियार है, जिससे हम सारी चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।